नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज का टॉपिक है एक सक्यूलेंट जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, या जिसको बहुत सारे लोग जो सक्यूलेंट लगाते हैं नहीं लगाते हैं पर लगाना चाहते हैं। वो है लक्ष्मी कमल यानी कि शैम्परवाइवम टेक्टोरम, और इसको हाउस लीक्स के नाम से भी जाना जाता है, हेन्स एंड चिक्स के नाम से भी जाना जाता है, और हमारे यहाँ लक्ष्मी कमल के नाम से जाना जाता है। हालांकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक कहीं पर भी हिंदुस्तान में किसी भी रीजन में किसी भी इलाके में ये प्लांट नहीं पाया जाता है। नेचुरल नाम लक्ष्मी कमल कैसे है? पॉजिटिव नोट में देखें तो ये समझ सकते हैं क्योंकि हाउस लीक्स या फिर शैम्परवाइवम एक मुश्किल नाम है तो इसको आसान नाम दे दिया गया, जिससे हम हिंदी बोलने वाले लोग उसको आसानी से पुकार सकें। और अगर रियलिस्टिकली देखें तो इसका मतलब ये है कि इसको ऐसा नाम इसलिए दिया गया ताकि लोग लक्ष्मी का नाम सुनते ही इसके पीछे भागने लगे और इस सक्यूलेंट को लगाने लगे। मैं 1 साल पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल और उनकी केयर पे। तब से मैंने भी कुछ नई बातें लर्न की हैं इनके बारे में, और इनको ग्रो करने के बारे में, इनको गर्मियों में मेंटेन करके रखने के बारे में, बचा के रखने के बारे में। वही बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। केयरिंग टिप्स के लिए आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं, और इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि गर्मियों में अपने लक्ष्मी कमल को कैसे बचाएं, और इसके साथ ही ये बात करेंगे इसकी बेसिक केयरिंग टिप्स की, इसको रिपोर्ट करने की, और इसके लिए जो सॉयल मीडिया होता है वो कौन सा चुने और किस सॉयल मीडिया के क्या बेनिफिट्स हैं। इन तमाम बातों पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए देर नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो को शुरू करेंगे। इनके साइड से बहुत सारे इनके नए प्लांट्स निकलते रहते हैं जिनको कि पप्स कहते हैं, और इनकी वजह से ही इनको हेन्स एंड चिक्स कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे रोजेट शेप के सक्यूलेंट्स हैं जिनको हेन्स एंड चिक्स कहा जाता है, जिनमें साइड से नए प्लांट्स की ग्रोथ होती है। और हाउस लीक्स उनसे अलग किस मायने में है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। जब आप इसकी पत्तियां छुएंगे तो आपके तमाम एचेवेरिया या और रोजेट शेप वाले जो सक्यूलेंट होते हैं उनके मुकाबले इनकी पत्तियां थोड़ी हार्ड होती हैं और थोड़ी ज़्यादा पॉइंटेड होती हैं। कई बार आपको ये चुभ भी जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये थोड़े थोड़े कैक्टस साइड में भी होते हैं और थोड़े से सक्यूलेंट साइड में भी होते हैं। तो इनकी केयर में थोड़ी सी जो अलग बात होगी वो ये होगी कि इनकी जो मिट्टी बनाएंगे वो थोड़ी ज़्यादा कोर्स होगी, ज़्यादा ग्रिटी होगी नॉर्मल सक्यूलेंट्स के मुकाबले। टॉप लेयर तो बिल्कुल ग्रिट की होनी चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि ठंडक बनी रहती है। तो जब गर्मियों में हमारे यहाँ ज़्यादा गर्मियाँ पड़ने लगती हैं तो इनके प्लांट को गर्मी से बचाने में ये हेल्प करता है। और ये जब आप ग्रिट्स लगा देंगे और सही प्लेस पे रख देंगे तो आप इनके तापमान को 5 डिग्री तक कम कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप इनको किसी ठंडे स्पेस में रखेंगे जहाँ पर इनको मॉर्निंग सन मिल रहा हो गर्मियों के दिनों में, तो और ऊपर ग्रिट की एक लेयर आपने बिछा रखी हो या फिर आपने इनको सिंडर में लगा रखा हो, तो आप टेम्परेचर को लगभग 5 डिग्री तक कम करने में आपको मदद मिल जाती है, और उससे आपके प्लांट के गर्मियों में बचने के जो चांसेस होते हैं वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। पर हमेशा ये याद रखिए कि इनको पानी काफ़ी कम देना होता है, पर इतना भी कम नहीं देना होता है कि इनकी ये वाली हालत हो जाए। और गर्मियों में भी पानी की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ेगी तो, पर तरीका ये है कि एक बार आप इनको बहुत सारा पानी दे दें, और पानी ऊपर से ना दें, क्योंकि ऊपर से पानी देने में समस्या ये होती है कि पानी रोजेट पे पड़ता है और वो मेल्ट होने लगता है। इनको आप पानी इस तरीके से दें, बोल में रख के नीचे से पानी ऊपर आए। इस तरह के रोजेट शेप वाले सक्यूलेंट में वाटरिंग का जो सही तरीका है उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, ऊपर आपको लिंक आ रहा है, जा करके उसको देख सकते हैं। अब ये जो है वो सिंडर है। सिंडर में लगाने के फ़ायदे ये हैं कि पिछली साल मैंने अपने जब लक्ष्मी कमल को सिंडर में लगाया था तो वो पूरे साल भर चला था और अभी भी वो प्लांट है। सिंडर में लक्ष्मी कमल को लगाना है तो आपको एंड कार्ड में वीडियो का लिंक मिलेगा, जा कर के उस पर
वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह से सक्यूलेंट्स को सिंडर में रिपोर्ट किया जाए। इसकी उम्र 3 साल होती है, कहीं पर भी लगा हो, यानी कि अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में, अपने नेचुरल हैबिटेट में भी ये 3 साल तक इनका मदर प्लांट चलता है। उस समय उसमें फ्लावरिंग होती है और फ्लावरिंग के बाद वो मदर प्लांट ख़त्म हो जाता है, पर बहुत सारे बेबीज रिप्रोड्यूस करके जाता है जो फिर नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको सीज़न के एंड होने के पहले इनके पप्स को अलग करके नए प्लांट बना लेने चाहिए। इससे आपके प्लांट को आपको बचाने में हेल्प मिलेगी। और उनको सेपरेट करके लगा देना चाहिए, मदर प्लांट के संग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मदर प्लांट जब डिजेनरेट होगा उसमें जो भी इन्फेस्टेशन, इन्फेक्शंस, फंगस होगी वो सारे पप्स को भी लग जाएगी और इवेंचुअली सारे मर जाएंगे। इसलिए ये जो समय है वो एकदम राइट समय है इनके पप्स को अलग करके लगाने का, और इनके प्लांट में अगर आपको कहीं कोई कमी दिख रही है तो उसको फिक्स कर लेने का। सेम्परवाइवम, हाउस लीक, लक्ष्मी कमल, इनको फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे कैक्टस हम लगाते हैं उनको ज़रूरत नहीं होती है। उल्टे ओवर फर्टिलाइजेशन या जब नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाएगी तो इनकी पत्तियां नरम होकर मुलायम हो जाती हैं और प्लांट को रॉट कर देती हैं। इसलिए हमको इनमें फर्टिलाइज़र ऐड करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। साल में एक बार कोई लो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, जिसमें नाइट्रोजन की बहुत कम मात्रा हो, ना के बराबर, उसको यूज़ करें। हम बात करेंगे कि ख़राब हो रहे, सड़ रहे, गल रहे लक्ष्मी कमल को कैसे फिक्स करेंगे। यहाँ ये मेरा प्लांट सूख करके ख़राब हो रहा था, जिसमें नीचे की पत्तियाँ बुरी तरह से सूखी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें 2 पप्स हैं, एक मदर प्लांट है और पत्तियाँ बुरी तरह सूख गई हैं। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि आपका प्लांट इसी तरह से रॉटिंग का शिकार हो रहा हो, नीचे का हिस्सा रॉट हो गया हो मगर ऊपर का हिस्सा बचा हुआ है। दोनों ही केसों में नीचे की जो पत्तियां खराब हो रही हैं, चाहे सड़ी हों, सूखी हों, गली हों, उनको इस तरह से पूरी तरह से साफ करके सिर्फ जो नीट एंड क्लीन हिस्सा है, जो सुरक्षित हिस्सा है, उसको रहने देंगे। बाकी सारी पत्तियां पूरी तरह से रिमूव कर लेंगे। अब अगर आपका भी ऐसे सूख रहा है तो आपको नीचे के हिस्से में जो रूट दिख रही है, स्टेम दिख रही है, काटने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें किसी तरह की रॉटिंग नहीं है, और अगर हम काटेंगे तो हमें कैलस फॉर्म होने के लिए 2-3 दिनों के लिए इसको रख देना पड़ेगा, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको एज इट इज़ लगा सकते हैं। पर अगर आपका स्टेम नीचे से रॉट हो रहा था, ऊपर का हिस्सा सुरक्षित है, तो आपको रॉटन हिस्से को काट के अलग करने के बाद 3 दिन तक उसे कैलस फॉर्म होने के लिए रखिए, फिर इसी तरह से उसको भी लगा दीजिए। और यहाँ मैं सिंडर में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि पहले से मेरे जो प्लांट सिंडर में हैं पिछले साल से, वो अच्छे से चल रहे थे, और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इनको इस समय सिंडर में लगा दूँ, सो दैट कि गर्मियों में इनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएं। और ये दूसरा जो रोजेट है, दूसरा जो पप है, उसको भी मैं इसी तरह से साफ़ करके और इसी तरह से इसी सिंडर के पॉट में रख दूँगी। यही प्रक्रिया आप जब ऑफसेट्स को अलग करते हैं मदर प्लांट से तो भी इस्तेमाल करेंगे, कि उनको अलग करा, नीचे की पत्तियां हटाई और उनको कैलस फॉर्म होने के लिए रखा और लगा दिया। और अगर आपका प्लांट सूख के ख़राब हो रहा है तो भी आपको यही प्रक्रिया दोहरानी है। बस दोनों में ध्यान ये रखना है कि एक में आपको रॉटन हिस्से को काट के थोड़ा सा हटाना होगा, इसमें सिर्फ सूखे हुए हिस्से को हटा देना है। अब मैंने मदर प्लांट की भी तमाम सूखी हुई पत्तियों को हटा करके दोबारा से उसी पॉट में मैं उसको लगाऊंगी। इसके लिए भी सेम ही प्रक्रिया है। नीचे के ख़राब हो रहे हिस्से को, ख़राब हो रही सूखी पत्तियों को साफ़ कर रही हूँ मैं। इसको साफ़ करने के बाद सेम पॉट में मैं लगा दूंगी। ऊपर थोड़ी सी नई मिट्टी डाल दूंगी, सो दैट कि इस प्लांट को थोड़ा न्यूट्रिटिव सॉयल मिल जाए, जिससे कि इसको जड़ों को निकालने में मदद मिल जाए। गले प्लांट के संग आपको करना है, कैलस फॉर्म होने के लिए रखना है और रॉटन हिस्से को काट के हटाना है। इसके संग कुछ भी नहीं करना है, आपको एज इट इज़ इसको साफ़ करना है और देखिए इस तरह से लगा देना है। किसी भी सक्यूलेंट, चाहे वो लक्ष्मी कमल हो या कोई भी, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई ऐसा प्रोसीजर करें जिसमें रीपॉटिंग हो, दोबारा से प्लांट को लगाना, ऑफसेट्स को अलग करना, इनको
तुरंत पानी बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। 3-4 दिन का इनको समय देना चाहिए। जब आपको ये लगे कि अब आपका प्लांट सेटल हो गया है, पूरी तरह से उसके अंदर की रॉटिंग ख़त्म हो गई है, तभी आपको इसमें पानी डालना है और पानी भी उसी प्रक्रिया से डालना है, थॉरोली वाटरिंग करनी है। अगले कई दिनों तक आपको इसमें पानी नहीं डालना है। एक बात जो और बहुत ध्यान रखने की है कि जब आप सर्दियों में अपनी कोई भी सक्यूलेंट या लक्ष्मी कमल होगा उसको धूप में लगाएंगे, उनको धूप उस समय ज़रूरी होती है। पर जब गर्मियाँ आएंगी तो आपको इनको आफ्टरनून के सन से बचाना है। अदरवाइज़ इनको आप खुले में रख सकते हैं, धूप में रख सकते हैं। बारिश के महीनों में इनकी अलग तरह से केयर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो सक्यूलेंट गर्मियों में बच जाते हैं वो बारिश में अक्सर के ख़राब हो जाते हैं। बारिश में सक्यूलेंट की देखभाल के लिए मेरे वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में है कैक्टस सक्यूलेंट की। जब आपको ज़रूरत होगी तो आप जाकर के देख सकते हैं। अभी के लिए इतना काफ़ी है और मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा प्रयास करेंगे, और एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आप अपने सक्यूलेंट इंक्लूडिंग लक्ष्मी कमल के पॉट को किसी बहुत बड़े पॉट में जिसकी मिट्टी में पानी रहता हो, ठंडी रहती हो, या फिर क्यारियों में पेड़ों के नीचे रख सकते हैं। उससे प्लांट ज़्यादा समय तक ठंडा रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर पुश दीजिएगा ताकि जो भी अपडेट मैं किया करूँ वो आप तक पहुंचा करे। वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि लाइक करने से हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। कमेंट आप करते हैं तो हमारा आपस एक कनेक्ट बनता है, एक संवाद स्थापित होता है। भी कम्युनिटी ग्रोथ अभी होगी जब हम आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के संग अपने थॉट्स का आदान प्रदान करेंगे। थैंक यू वेरी मच।